Hello, Mummy. Hi, Cha. Welcome to my show. This is a podcast series of something that I've named as Dare to Bear. और इसमें जो हमारा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ऐसे लोगों के साथ बात करना चाहते हैं जो अपनी ऑथेंटिसिटी में रहते हैं एंड इवन इफ दे शो देयर रियल साइड इट इज़ अ साइड ऑफ स्ट्रेंथ. सो किसी को देखने में लग सकता है कि ये उनकी सेंसिटिविटी है या वो वनरेबल, पर वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि कोई मास्क ना पहने और अपनी सच्चाई लोगों को दिखाएं. और ये सीरीज़ मैं आपसे शुरू करना चाहती थी क्योंकि जब भी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो जो भी हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से हूँ, अपने गुरु की वजह से हूँ और जो भी हमारे बुज़ुर्गों का साथ हमारे साथ रहा हमेशा. तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप उस टाइम के हो 70s 80s जब सब कंफर्मिटी में बिलीव रखते थे, जब सब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे, सोसाइटी एक तरह से बंधी थी एंड यू कुड नॉट गो आउट ऑफ द सोसाइटी. यू हैड टू कंफॉर्म इन वेज ऑफ एजुकेशन, इन वेज ऑफ मैरिज. एक सब चीज़ें सेट थी, एक नॉर्मल सी था. आज चीज़ें बहुत बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम ग्लोबल हो गए हैं. तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि ऐसे कैसे हो पाया कि जब आपने हम दोनों लड़कियों को ब्रिंग अप किया, ऑफ कोर्स पापा और सबके साथ, तो कैसे आप हमें एक इंडिपेंडेंट थिंकर बना पाए. और मैं तो काफ़ी रिबेलियस भी हूँ, तो ये कैसे आपने किया? मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से थी वैसे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें नहीं थे, पर मेरा अपना मानना था कि बहुत सख्ती खासकर लड़कियों वाले घर में नहीं होनी चाहिए. क्योंकि लड़कियों का ये है कि कितनी देर अपने पास हैं, आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी सोर्सेज वाले हो, आप अपने घर में ही अपने तक ही अपनी चला सकते हो. तो मेरे को ये था कि लड़कियों को अगर बहुत ज़्यादा बंदिश रखो, यहाँ भी आपने कहा जी स्ट्रिक्ट रहो, रूल्स फॉलो करो, और आगे चल के भी अगर आपको ऐसा ही घर मिले तो फिर लड़कियां तो जी ही ना पाएंगी, वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगी. तो मेरे को ये था कि जो अपने हाथ में है, जो अपने बस में है, वो तो करो. तो आपको फियर कभी नहीं आया कि अगर ऐसे ही पालूं इनको तो आगे जाके क्या होगा, या आपने इतनी पावर दी कि हम देख लेंगे क्या रहा? मुझे एक ट्रस्ट था, एक विश्वास अंदर से था. शो नहीं किया था कभी, लेकिन ये था कि अगर मैं इनको आज़ादी देती हूँ तो बच्चे उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे. जैसे दिल्ली जैसे शहर में बहुत बड़ा शहर है और मैं कोई बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की शौकीन नहीं हूँ, तो मैंने यही बच्चों को बोला कि मैं आपका पीछा नहीं कर सकती, आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता चल सकता मैं कहाँ कहाँ आपके पीछे जाऊँगा. तो एक विश्वास ही है जो मुझे पता कि मेरे बच्चे जो भी करें गलत रास्ते नहीं जाएंगे. तो बेसिकली तो आपने उस ट्रस्ट के उस साथ ट्रस्ट के साथ, और मुझे लगता है कि अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो बच्चे तोड़ते नहीं हैं. हम्म, अगर आप डाउट करोगे तो वो झूठ बोलेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं गुमराह करेंगे. और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने वो विश्वास मेरा कायम रखा. तो जैसे मुझे स्कूल में याद है जब किसी को अलाउड नहीं होता था तो हमारे घर सब लोग आ जाया करते थे, और किसी को भी पता हो कि अच्छा जस के घर जाना है, भाटिया के घर जाना है, सबने अपने पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहना, बच्चों ने भी आ जाना. और वैसा कल्चर मैंने किसी और के घर में नहीं देखा. तो जो आपने अभी हमसे शेयर किया, क्या वही रीजंस रहे कि कोई भी, जैसे पापा का मुझे कहीं से भी पिक करना, ड्रॉप करना, आपका सबको एकदम खुले दिल से आज तक फीड करना, खाना खिलाना और बड़े प्यार से खिलाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो कहीं या बैकग्राउंड से या थिंकिंग से कहीं तो आई रही हूँ. मुझे ये था कि अगर को एजुकेशन में पढ़ाना है तो फिर लड़के क्या और लड़कियाँ क्या, या तो आप इतने ऑर्थोडॉक्स हो तो फिर आप
लड़कियों के स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाओ। अगर आपने कोविड में डाला ही है तो फिर आप इस तरह के, क्योंकि बच्चों पे जितनी ज़्यादा बंदिश रखोगे उस चीज़ का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको लगेगा कि ये तो लड़के हैं, लड़कों के साथ नहीं खेलना, नहीं जाना, नहीं आना, तो जब भी उनको थोड़ी सी भी आज़ादी मिलेगी या चांस मिलेगा वो उस चीज़ को ज़्यादा खुले रूप में लेंगे। तो इसलिए मुझे था कि मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे आपके साथ तो मुझे बिल्कुल ही डे वन से, जैसे नर्सरी से ही था कि ये बच्चा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। और बल्कि जब कॉलेज टाइम पे भी, स्कूलिंग के बाद बच्चे बाहर मिलते हैं, कहीं मॉल में मिले, यहाँ मिले, कोई मुझे आके बताता भी था कि किसी लड़के के साथ थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कभी आपने बोलना कि मम्मी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ मिलेंगे, तो मैं कहती थी नहीं, घर आओ। मुझे शुरू से अच्छा लगता था कि बच्चे घर आए, रौनक लगे। आज तक नर्सरी का ग्रुप आपका हमारे घर आता है और हमें अच्छा लगता है, और बच्चे भी उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता ये आम फैमिलीज़ में हैं या उनको अच्छा लगता है। आई थिंक वो कंफर्ट है, वो जो मेरे फ्रेंड्स को कंफर्ट यहाँ आके फील होता है वो भी उनको शायद कहीं और नहीं फील होता। और उसका एक कंफर्ट का रीज़न है कि तो आप दोनों जो हो, पापा और आप, वो इतना प्यार देते हो, टाइम देते हो और खुले दिल से करते हो, जो आज की डेट में बहुत कम हो गया है, कम रह गया है। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क मतलब लगता ही नहीं था। पापा भी इस तरफ से तो ब्रॉड माइंडेड थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़के आते हैं या कहीं छोड़ आए, पिक कर लिया, या घर में भी बच्चे आते हैं, लड़के मिलते हैं, फ़ोन आते हैं। हमें कभी इस चीज़ से कभी कोई डर नहीं लगा कि लड़कों से क्यों बात कर रहे हो या लड़कों के साथ क्यों जा रहे हो। तो एक अंदर से ही एक था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप, इसलिए आपने वो इंडिपेंडेंस दी। और इसका एक रिज़ल्ट मेरे पे ये है कि मैं बहुत ही, मुझे लगता है, जेंडरलेस तरीके से ब्रॉट अप हुई हूँ, जहाँ पे ये नहीं होता था कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती और लड़के करेंगे, या ऐसे करो या वैसे करो। तो एक वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है। और ऑन दी अदर साइड आपने शायद कोई रूल्स बनाए नहीं, तो मुझे कुछ ब्रेक ही नहीं करना था। एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर फॉर मी दैट आई कुड गो अहेड एंड डू व्हाट आई वांटेड टू डू, बिकॉज कोई रूल्स ही नहीं थे। और जब ये अभी भी मैं आपको देती हूँ, जो खाने बनाने का है, ये क्या है, ये कौन सा तरीका है प्यार का जो ख़त्म ही नहीं होता। कोई भी खाना, किसी भी तरह का खाना, कोई भी घर आ जाए, यू वांट टू फीड पीपल एंड दैट्स अ फॉर्म ऑफ लव दैट कम्स आउट। तो ये हमेशा से ही था या कहीं डेवलप हुआ? वैसे तो हमेशा से ही था, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सर्कल बढ़ता गया, बच्चों से भी उतना ही प्यार मिला, उतने ही अच्छे से वो अपनेपन से आते थे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो कुकिंग तो मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊँ, वो लोग भी प्यार से खाते हैं, प्रेज़ करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसे अब आप हमें देखते हो, जैसे आई एम वेल पास्ट द मैरिजेबल एज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोसाइटी। साहिबा भी बड़ी हो रही है, उसको भी हम देखते हैं। तो आपको कभी ऐसे फियर नहीं क्रॉस किया कि क्या होगा, कैसे होगा? मतलब आप इतने ग्राउंडेड और सपोर्टिव अलॉन्ग विद पापा ऑफ कोर्स कैसे रह पा रहे हो, जहाँ पे इस समय अगर कोई 27 का भी हो तो उस पर इतना प्रेशर आ जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। और यहाँ पे आई एम वेल इनटू माय 30s, पर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि करो, अभी करो, लेट हो गया, ये वो। एक जनरल टेंशन, or let me say not even tension, a general concern for the children is definitely there, but I don't see कि आप pressurized वाले zone में हो। तो आप in spite of living in this world, आजू बाजू सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने एक उस पाथ पे हैं, तो आप कैसे अपने आप को ही तसल्ली देते हो सिर्फ कि आप वाकई ही कंफर्टेबल हो इस फैक्ट के साथ? देखो, एज ए पेरेंट्स कंसर्न तो रहते हैं, वो तो है। ये तो नहीं कि मैं बहुत बेफिक्र नहीं सोती हूँ, वो नहीं।
लेकिन मुझे यही है कि गलत जगह फंसने से या बुरे साथ से मैं तो ये सोचती हूँ कि अकेला अच्छा। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ठप्पा लगाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि बच्चों की लोगों की बातों से बचने के लिए, मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि कहीं भी है कैसे भी है बच्चों की शादी करें। बाकी फियर तो हमेशा रहता ही है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, सेटल हो जाएं अपनी अपनी लाइफ में, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा। यही दुआ करती हूँ कि जब भी हो अच्छा हो, परमात्मा ने कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा, अच्छा ही करेगा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे ना कहने से या ना करने से नहीं होगा। शादी तो करनी ही है, अल्टीमेट तो वही है, लेकिन ये नहीं कि एक नाम के लिए शादी के कहीं भी है कर दो। अब लोग कहते हैं जी कुछ तो कंप्रोमाइज़ करो, कुछ तो वो करो। ये मुझे भी पता है कि हर चीज़ ना हमारे में है ना हमें मिलेगी, लेकिन जहाँ बच्चे खुश नहीं, जहाँ पहले ही आपको पता है कि हमारा बच्चा यहाँ एडजस्ट नहीं होगा या ये शादी नहीं निभा पाएगा, वो फिर सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए उस शादी में मैं बिलीव नहीं करती। और अब तो आप इतने मैच्योर हो गए हो कि खुद सोच सकते हो अच्छा बुरा, तो हम आपके साथ हैं। हाँ, जैसे मुझे याद है कभी ये भी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि अपने बच्चे का पता होता है, तो वो एडजस्टमेंट का जो डिग्री है वो भी इज़ डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड, नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन द मैरिज, कि वो बच्चा आपको पता है कि यहाँ पे ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और जिस तरह से आपने अपब्रिंगिंग करी है आप दोनों ने, उस तरह से वो एक पर्सनालिटी की ब्लॉसमिंग की अपब्रिंगिंग है, ना कि पर्सनालिटी को किसी भी तरह से कवर अप करने की, दबाने की। तो ये 80s की जो अब 40 साल पुरानी बात हो गई, आप अराउंड 60 हो, तो ये फॉरवर्ड थिंकिंग कहाँ से आई? पेरेंट्स से आई, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग से आई, या आप टाइम के साथ खुद चेंज होते गए? हाउ डिड ऑल ऑफ दिस कम अबाउट? कुछ तो बैकग्राउंड थी। मेरे पेरेंट्स भी कोई इतने बच्चों के मामले में वो रिजिड नहीं थे। सारा उनका फोकस था कि बच्चे खुश रहें। तो वही चीज़ शायद मेरे में आई, पहले आई, फिर धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती गई। मुझे भी लगता है कि बच्चों की खुशी हमारे लिए सब कुछ है, तो इसी से ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग होती गई, क्योंकि मैंने भी बच्चों के ऊपर और कुछ नहीं देखा। बच्चों के आसपास घूम लिया, उनको देख लिया, मैं अपनी इसी दुनिया में बहुत खुश हूँ। तो इसलिए इससे ऊपर मैंने भी कभी सोचा नहीं कि कुछ और हो सकता है। तो एक तरह से वही हुआ कि जो पेरेंट्स ने आपको पेरेंट्स दिया, भी लिबरल थे। कोई ऐसा हमारे घर में बच्चों के साथ कोई सख्ती, कोई कभी उन्होंने हमें डांटा नहीं। कभी पेरेंट्स की बहुत बड़ी सपोर्ट रही, हस्बैंड की, ब्रदर की। उससे के अलग मुझे कुछ दिखता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। इस बाउंड्री के बाद मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अगर घर के 4 लोग खुश हैं तो दुनिया को तो कोई खुश कर ही नहीं सके। तो इसलिए कभी ज़्यादा बॉदर ही नहीं किया कि अगर बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और जैसे जैसे आप आगे आते गए, जो भी एक बैकग्राउंड रहा और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए जिस बैकग्राउंड से आए, तो चैलेंजेस तो आपने भी लाइफ में देखे। तो फॉरगिवनेस जो है वो नेचुरल आई जिसके साथ जिस भी पॉइंट पे, या फिर आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ा, या अभी आई नहीं है? नहीं, वो टाइम के साथ आई है, धीरे धीरे आ रही है। अभी भी और ज़रूरत है। कुछ तो आपकी बातें, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और कुछ धीरे धीरे यही रहा कि लाइफ बहुत देख ली, तो ज़्यादा ग्रजेस पाल के भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप उस चीज़ को लेके बार बार क्लिक करते रहो, तो ज़्यादा किसी के बारे में सोच के या ग्रजेस पाल के तो अपने अंदर बहुत तकलीफ होती है। दूसरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोचती थी कि मैं किसी के बारे में सोचती रहूँ या गलत सही बोलती रहूँ या सोचती रहूँ, तो वो तो मस्त है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं अपने अंदर
क्लटर इकट्ठा कर रही हूँ या अपनी हेल्थ खराब कर रही हूँ, पीस ऑफ माइंड जा रहा है। तो आपकी बातें, आपके जो आप सेशन वगैरह लेते हो या आप जो प्रोसेस कराते हो, उससे धीरे 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 मुझे समझ आई कि फॉरगिवनेस से ऊपर कुछ नहीं है। और फिर हम कौन है लेखा जोखा रखने वाले, वो तो भगवान देखेगा ही सबका। अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ, कभी ना कभी तो दूसरा आदमी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। तो आपका कोई रिग्रेट लाइफ में कि ऐसे कर लेती या वैसे कर लेती या कंटेंटेड हो? नहीं, कंटेंटेड तो मैं पूरी तरह हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें मेरी तो बहुत ज़्यादा थी नहीं। बच्चे अच्छा करें, ये था कि मेरा बस एक ही कि मैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई ऐसा कि मेरे बच्चे कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, करें ना करें उनकी मर्ज़ी है, लेकिन एक अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस काबिल हूँ, वो मेरे को था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने एजुकेशन के उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी एबिलिटी है वो पढ़े। तो आज की डेट में यही है कि दोनों अपने काबिल हो, करो ना करो, कितना करो वो आप पे है, लेकिन मेरी तरफ से मुझे ये तसल्ली है कि मैंने बच्चों को इस काबिल बना दिया कि वो कम से कम किसी की तरफ देखेंगे। तो जो आज की जनरेशन है, हम लोग की तो अगली जनरेशन भी आ गई है, मदर्स के लिए या बच्चों के लिए, उनको ऑथेंटिक रहने के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? मैं देखती हूँ आज जो एक्चुअली में मेरे को लगता है मेरी लाइफ का एक कंसर्न भी है कि लोगों ने बहुत सारे मास्क पहने रखे हैं और वो मास्क के साथ ऑपरेट करते हैं। और जब मैं हम चारों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको, पापा को, कि कोई मास्क नहीं है, गुस्सा है तो है, प्यार है तो है, कोई कवर अप नहीं है किसी तरह का। सो सिमिलरली फॉर पीपल टू बी ऑथेंटिक, क्या करें? इतना फंस चुके हैं मास्क के अंदर कि कई लोग तो मुझे खुद बोलते हैं कि जस्ट हमें यही नहीं पता मैं रियल में कौन हूँ। इसमें तो पहले पेरेंट्स को क्लियर होना पड़ेगा। आप बच्चों के साथ ओपन तो रहो, लेकिन एक क्लैरिटी रखो विचारों की, शब्दों की, और कभी भी बच्चों के सामने नंबर बनाने की कोशिश मत करो। आज नहीं तो कल किसी लेवल पे बच्चों को पेरेंट्स की असलियत पता चल जाती है, नेचर कह लो या उनके प्लस माइनस कह लो, सब पता जाता है। एक सर्टन एज तक बच्चे बोलते नहीं, उसके बाद बोलें ना बोलें लेकिन एक इमेज बना लेते हैं कि ये क्या। तो झूठ दुनिया के साथ चल जाता है, लेकिन घर में अपने बच्चों के साथ नहीं चलता। पर पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बढ़िया ही करते हैं। तो बढ़िया करते हैं, लेकिन आप मास्क की बात कर रहे हो तो वो, तो आप ये कह रहे हो कि अगर पेरेंट्स ने मास्क पहना तो आगे बच्चे भी बाहर मास्क ही पहनेंगे। पहने। ओके। पर अब जो बच्चे बड़े हो चुके हैं अब तो वो उन पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, आगे उनके बच्चे हो गए हैं, एंड दे आर स्टिल कैरिंग एंड वेयरिंग दैट मास्क एंड मास्क ओवर वो मास्क। तो ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसे किया, आगे बच्चों ने भी तो वो कैसे करेक्ट करें अपने आप को? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने हमारी बहुत केयर की, टाइम दिया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया बच्चों के लिए। आगे हमें भी लगता है कि मैंने सिवाय बच्चों के और कुछ नहीं सोचा। अगर उसको सेक्रीफाइस भी कह सकते हो, मैं तो नहीं समझती, मुझे तो लगता है कि मेरा 100% मेरी फैमिली को दिया। अगर दिया भी है तो वो वेस्ट नहीं जाता। अगर आज आपने दिया है तो वो पे करता है किसी ना किसी टाइम। अगर आप बच्चों के साथ करते हो तो वो पे करते हैं। अगर आप झूठी दुनिया में रहते हो या शो ऑफ में ही रहते हो, टाइम नहीं दे पाते, तो फिर बच्चे भी आगे वही सीखेंगे और वही देंगे।
वैल्यूज़ बच्चों में बहुत ज़रूरी हैं, वो बड़ों से ही आती हैं। हमने अपने पेरेंट्स से ली, अपने बच्चों को दी, और हमारे बच्चों में भी उस चीज़ का मुझे प्राउड है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत वैल्यूज़ हैं, रिश्तों को जानते हैं। और मेरा जो भी किया बच्चों के साथ सब पेरेंट्स करते हैं, ये नहीं मैं कहती कि मैंने कुछ बहुत अलग से किया है, लेकिन तरीके अलग रहते हैं करने के। मुझे ये लगता है कि मेरा तरीका सक्सेसफुल रहा है, मैं किसी तरफ से मुझे ही नहीं लगता कि मैं यहाँ फेल हूँ। तो अभी जैसे मैं देखती हूँ, या हम चारों को, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि हम चारों इतने इनोसेंट हैं आज की डेट में, आज की वर्ल्ड में भी, कि हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस व्हेन वी टॉक टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो कोई धोखा मैंने ही कितने खाए हैं, बाकी भी कोई फॉर ग्रांटेड ले लेता है, कोई कैसे, पर फिर भी हम चारों जो हैं वो अपनी एक इनोसेंस के बबल में रहते हैं और खुश रहते हैं ऑफ कोर्स। बट स्टिल डू यू थिंक कि वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो हमें, जिसका हमें मास्क पहनना पड़ेगा? बिकॉज मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ की। मुझे तो लगता है कि आप जितने ओपन एक्सपोज्ड हो उतने आप ट्रू टू सेल्फ हो, जितने आप ट्रू टू सेल्फ हो उतने आप ट्रू टू द रिलेशनशिप्स हो। बट लोग ऐसे ऑपरेट नहीं करते। देखो, लोगों के हिसाब से तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि एक जो अंदर वैल्यूज़ कह लो, या एक अंदर जो आपके चीज़ें हैं वो वैसी ही रहेंगी। अब इस एज में आप कहो कि आप चालाकियाँ सीख जाओ या आप धोखे देने सीख जाओ, वो नहीं हो पाएगा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, उसकी तो नहीं है, पर क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है टू बी एबल टू हैंडल द वर्ल्ड? अवेयर रहो। और एक चीज़ मैंने सीखी है ज़िंदगी में कि किसी को ग्रांटेड नहीं लेनी। तो वो कैसे करें? क्योंकि आप जितना वो करते जाओगे, लोग आपको ग्रांटेड लेंगे। उस चीज़ का मुझे लगता है कि इतना अपने आप को रखो कि अपनी आइडेंटिटी, अपना एक वो रखो कि मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल ये नहीं कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, जो आता है दबाता जाए, जो आता है वो गलत बोलता जाए या आपका एडवांटेज लेता जाए। उस चीज़ की समझ होनी चाहिए। चालाकियाँ मत सीखो, लेकिन स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप अगला ये ना सोचे अरे मैंने तो पागल बना दिया, मैंने तो इसको बेवकूफ़ बना दिया। कम से कम उतनी अवेयरनेस, उतनी समझ होनी चाहिए तो अगर इस बेसिकली दुनिया में सर्वाइव करना। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि उनके जैसा नहीं बनना है। उनके जैसा नहीं बनना है, लेकिन स्मार्टली एक्ट करना है। ये नहीं कि जो आए वो आपको बेवकूफ़ बनाए और आगे चले। किसी को ग्रांटेड मत लो, लेने दो कि भाई ये तो जो है बस मान जाए। तो आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है जो मुझे आपके साथ करना था, और आप कुछ मुझे या जो भी इसको सुनेंगे उनके लिए आपका कोई वन लास्ट मैसेज ऑफ लव, ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट देम टू नो? यही कह सकती हूँ कि हर रिश्ते में सिंसियर रहो, ऑनेस्ट रहो, तो आपको अंदर से भी खुशी मिलेगी और आपको आगे रिश्तों में भी वो खुश मिलेगी। ओके, सो सिंसेरिटी अपना जो बेस्ट है वो करते जाओ, बाकी हर एक ने अपने हिसाब से चलना है। ये मत सोचो कि वो ये कर रहा है तो मैं भी, वो नहीं। तो डूइंग योर बेस्ट प्लस सिंसेरिटी इज व्हाट इज इक्वल टू लव इन अ रिलेशनशिप? इज दैट हाउ यू डिफाइन लव? मैं तो इसी को मानती हूँ कि 100% अपना दे दो, वही प्यार है। अगले ने अपने हिसाब से चलना है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर, आपके कंसर्न चेंजेस जरूर लाए। थैंक यू, दैट वाज क्वाइट अ पावरफुल मैसेज। थैंक यू सो मच। आप हमारे फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट बन के आए। बहुत टाइम लगा आपको कन्विंस करने में, बट फाइनली हियर यू आर। थैंक यू बच्चा। मैं तो अपना आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती, आपने आज ये भी करा दिया। चलो एक और माइलस्टोन पार हो गया। हाँ, तो खुश रहो। Hello.
Hello, bete. How are you? I am fine, thank you. How Thank are you. you? I am very good. Very Thank good. you कि आपने अग्री किया एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन के लिए. I am always with you. Why are you? तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे ये पूछूं कि जब मैं बचपन अपना याद करती हूँ हाँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि बीइंग अ सिंगल चाइल्ड फॉर 10 इयर्स तो आप मेरे साथ खेलते भी थे, मेरा ख्याल भी रखते थे. आपने इतना सब इकट्ठा एक साथ, एक फादर का प्यार, एक भाई का, एक फ्रेंड का, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये बताओ उस टाइम पॉसिबल क्या हो, कुछ पता ही नहीं चला. क्या करते रहे. भाई का भी समझो, जो भी समझो, पेरेंट्स का भी समझो. उस टाइम टाइम ही बहुत कम मिलता था, काम में बिजी रहते थे, इधर उधर चले जाते थे. इतना टाइम शाम को आते थे या सुबह घर होते थे, तो आपके साथ थोड़ा सा खेल कूद के टाइम पास हो जाता था. अच्छा, बहुत अच्छा रहता था. हम भी वो दिन याद रखते हैं, करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. कहते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे. आप बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे साथ कैसे खेलते थे, हम भी खेलते थे. देखते देखते कैसे हम भी बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए. टाइम कैसे चेंज हो गया. पर जो भी है अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा रहा. वो उस टाइम की बातें आज भी सोचते हैं, याद करते हैं यार, तो बहुत अच्छा महसूस होता है. ऐसे मेमोरी जैसे आ जाता है कि आंखों के सामने वो सारा सीन वापस आ गया. वो टाइम आपका वापस आ गया. कैसे हम आपके साथ खेलते थे, टाइम स्पेंड करते थे. वो टाइम तो बहुत ही अच्छा टाइम था. ये भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत अच्छा था. आपको भी कोई चिंता नहीं होती थी, हमें भी नहीं होती थी. आपका बचपन था, बचपन में बच्चे होते हैं जैसे हम लोग भी उस टाइम यंग थे. इतना नहीं कोई पता चलता था. काफ़ी इंजॉय किया और अच्छा था. तो सब बहुत अच्छा था. जैसे आप काम पे भी जाना, घर पे मुझे भी देखना, मम्मी का किचन में इन्वॉल्व होना, तो आप जैसे उस समय के फादर्स जो होते थे वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते थे, अपने बिजनेस पे, पर आप मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे, इतना खेलते थे, तो क्या वो प्यार था सिर्फ, या क्या क्या था? देखो, प्यार तो होता ही है जी, बच्चों के साथ अपने होता ही है. लेकिन उसके साथ साथ फादर के पास, मदर के पास टाइम का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो टाइम नहीं होगा मदर के पास, फादर के साथ, तो वो प्यार दिल में ही रह जाता है. बंदा इंजॉय नहीं कर सकता. यही रहता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल टाइम निकालेंगे. लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता ही है. कुछ काम भी ऐसे होते हैं जिसपे आदमी को, इंसान को टाइम नहीं मिलता. बहुत बिजी होते हैं, सुबह भी रात को आए, जब तक वो पेरेंट्स फादर घर पे आते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन बच्चे वगैरह सो जाते हैं, तो उनके पास फिर सुबह उठते हैं. फिर काम के जाने के टाइम होता है कि जल्दी जल्दी करो जी, काम पे जाना है, काम पे जाना है. पर मेरा कोई काम ऐसा था जिससे मेरे को काफ़ी टाइम मिल जाता था, क्योंकि मैं आपके साथ स्पेंड करता था. तो काफ़ी अच्छा. फिर एक जॉइंट फैमिली होने में भी होता था, कोई ज़्यादा वो भी काम और भी नहीं होते थे. तो ठीक है, तो उस टाइम यंग एज में कोई ये भी नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी कि घर में ये क्या हो रहा है जी, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है. एल्डरली सारे पेरेंट्स वगैरह जो मम्मी टाइम कर देते थे. अब ज़्यादातर आपके साथ भी शाम को घुमाने ले गए, पार्क में चले गए, बाहर पार्क में बैठ गए. तो काफ़ी इंजॉयबल टाइम था वो. बहुत अच्छा टाइम था. मुझे भी जो याद है वो यही याद है कि बहुत ही बढ़िया टाइम था. बहुत ही बढ़िया टाइम था. आप भी खेलते रहते थे. उस टाइम बच्चे होते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं, बस अपना मस्त रहते थे. अगर अकेले भी चाहिए थे, लेकिन फिर भी बार बार अपना बगीचे में खेलते रहना अपने आप, या गेम गूम खेलते रहना, अपना घूमते रहना अपने आप. अपना वो आपको भी इतना महसूस होगा कि मैं भी अकेली हूँ. प्लांट्स के साथ खेलते रहना, और घर में इधर उधर साइकिल चला ली, साइकिलिंग कर लेनी, वहाँ चेयर में बैठ जाना, पार्क में बैठ कर देखते रहना. काफ़ी आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे बच्चे थे. इतना अच्छा था मतलब वो
जैसे पता ही नहीं था बच्चे शरारती होते, लेकिन आपने इतनी शरारत वगैरह कोई भी नहीं की। अच्छा। हाँ कभी कभाई तंग थोड़ा मोटा करते थे, वो भी मम्मी को ज़्यादा करते थे, मेरे को तो कम नहीं किया। मम्मी कई बार परेशान हो जाती थी, कहती थी शाम को मैं जब घर आता था तो कहती थी क्या ये इसको छोड़ जाते हो यहाँ, साथ ले जाया करो, सारा दिन परेशान करती रहती है। तो मैं कहता था भाई मेरे को तो कोई परेशान नहीं करती, पर वो मम्मी को भी ये होता था कि काम ज़्यादा घर का, जॉइंट फैमिली में हो ही जाता है, फिर उसको भी देखना, घर का भी इतना बड़ा घर था, सर्वेंट भी था, लेकिन अपने हाथों से जो काम ये खाना बनाना, सारा काम करना, जो लोग आते थे रिलेटिव गेस्ट वगैरह उनको प्रॉपरली अटेंड करना, वो करते रहते थे अच्छी तरह। पर उनकी ही मतलब वजह से मेरे को भी टाइम मिलता रहा, मैं भी देख करूँ कि आपको देखता रहा हूँ ठीक है जी, अपने आप लगे हुए किचन में लगे हुए या उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, आपके साथ खेलता रहा। बाकी ये है कि उसके बाद जो 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 आप भी बड़े होते गए, स्कूल पे चले गए, पहले नर्सरी में गए, फिर स्कूल में चले गए, फिर वहाँ से कॉलेज में पढ़ते रहे, फिर उसके बाद आप अपने बिजी रहे, काम में बिजी हो गए कॉलेज के बाद से, तो ये करते कराते अब जाके थोड़ा रिलैक्स लॉकडाउन हो गया, तो उसमें थोड़ा सा बैठने का टाइम मिला। बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी हर समय शिकायत होती थी कि बच्चे हमारे पास बैठते नहीं, बच्चे हमारे पास बैठते नहीं घर में, तो ये पे उस टाइम तो बच्चों को भी अपनी प्रॉब्लम थी, अपने आप को सेटल करना, काम में बिजी, सुबह से लेकर रात तक करना, इधर उधर भागना, फिर आना थके होना, उसके बाद उनको इतना टाइम नहीं मिलता था, तो पेरेंट्स के बाद साथ या अपने फैमिली के साथ टाइम वो स्पेंड कर सके। तो इस लॉकडाउन में ये तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो फैमिली वाइज हुआ है कि हम आपस में वही टाइम जो यंग एज में हम लोग नहीं कर सके आपके साथ इतना स्पेंड, वो इस टाइम हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम है। घर में काम करने से ये होता है कि आपका जाने आने का जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती, घर में बैठे हैं काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मिला आके बात कर ली, इधर उधर हो गए, हम लोग भी उधर बैठे होते, चलो इंजॉय कर लिया। तो बाकी ऑफिस वगैरह जाओ या इधर उधर जाओ, उसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी जी, अभी क्या है जी ट्रैफिक में गया जी, वहाँ पहुँचे, वहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, फिर लंच हो गया, फिर किया नहीं किया, भागते भूगते रात को आए, लेट हो गए, उसके बाद थकावट आदमी को इतनी इंसान को हो जाती है काम करने के बाद कि वो इतना टाइम निकाल नहीं पाता, अपना सोचता रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स में फैमिली में टाइम वगैरह दूँ, लेकिन वो दे नहीं सकता, क्योंकि मजबूर हो जाता है कि काम के टेंशन में, थकावट की वजह से वो इतना प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहा है। इस लॉकडाउन में ये थोड़ा सा ही हो, प्रॉब्लम तो है बच्चों के लिए, कंट्री के लिए बहुत बड़ी है, की वजह से ही हम लोग दोबारा आपसे आपस में फैमिली वगैरह बैठ के इंजॉय किया, कभी लड़ाई भी की है, लेकिन मोस्टली इंजॉय किया, खाने पीने का आपको भी टाइम अच्छा मिल गया। हम लोग जो अकेले बैठ के खाते थे, आप फैमिली के साथ बैठ के टेबल पे लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी इंजॉयबल है आपके साथ, बच्चों के साथ। बाकी बच्चे तो बच्चे ही हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ इंजॉय करते ही हैं, तो बच्चे के तो ये होता है कि जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम अपना देखना, अपनी लाइफ को भी देखना, अपनी उनके दिमाग में ये होता है कि अपने आप को ये सारी चीज़ें करनी है, काम देखना है, अपने आप को सेटल करना है, क्योंकि उनके सामने ये सारी लाइफ पड़ी होती है। हम तो इस एज में आके तो सोचते हैं ठीक है, हमने तो वो टाइम निकल गया, हम तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इस दौरान काफ़ी रिलैक्स फील किया। आपस में जो आप डिफरेंस वगैरह होते थे बच्चों में, पेरेंट्स में, वो भी काफ़ी ठीक हो गया, आपस में वो इंजॉय करें, जो
गलतफहमियाँ थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी बच्चों में और पेरेंट्स में काफ़ी तक क्लियर हुई है। तो आपके हिसाब से ये फैमिली लाइफ के लिए अच्छा टाइम हुआ? फैमिली लाइफ के लिए तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। बाकी तो हर चीज़ किसी के लिए किस चीज़ के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए ये अच्छी होती है, और ये फैमिली वाइज के लिए बहुत अच्छा हुआ, तो प्यार ज़्यादा ही हुआ। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जैसे मैं आपको देखती हूँ हमेशा कि आप घर में भी हाथ बटाना, ये भी कर लेना, वो भी, कोई ऐसा एक क्लियर कट जेंडर रोल जिसको हम कहते हैं कि लड़कियां ये करती हैं, लड़के ये करते हैं, ये आपका कभी भी नहीं था? तो ये आपकी फैमिली से कहीं से आ रहा है या आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी? ये फैमिली का भी इफेक्ट होता है, लेकिन ये अब अपनी अपनी की सोच है। जैसे मैं घर में देखती हूँ तो आप घर में हाथ बटा देते हो, बहुत कंफर्टेबली कर लेते हो, तो हमने भी जैसे बचपन से आपको देखा है, ऐसे देखा है कि आप एक मतलब फुल कंट्रीब्यूशन एट होम भी आपका रहता है। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग थी ऐसी, या फिर आपने टाइम के साथ साथ देखा और लगा कि दिस इज़ अ बेटर वे टू बी, कैसा था? नहीं, ये तो शुरू से ही था कि जो हो सकता है, मतलब फैमिली में आप बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो काम कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो करो, क्योंकि लेडीज़ का, मम्मी का काम तो बहुत खत्म ही नहीं होता। तो जो ऊपर के काम आप कर सकते हो वो करो, जिसमें मम्मी कर सकती है, लेकिन उसको टाइम मिलने से या काम करते करते इतना टाइम हो जाता है, हमारे पास टाइम होता है, कहते चलो कर लो, जिसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा भी लगता है कुछ। फिर इस दौरान में तो ये है कि कोई कितना काम आप कर सकते हो करो, हेल्प करो। तो आजकल के जो यंग बच्चे हैं, स्पेशली जो लड़के हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे उनको, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी के लिए सोच रहे हैं या अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपके पास बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है, आपके पास 2 लड़कियों को पालने का भी एक्सपीरियंस है, आपके पास जेंडर रोल्स को डिसॉल्व करने का भी एक्सपीरियंस है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? बच्चों को यही बोलेंगे कि आप अपना फैमिली में एडजस्ट करो, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कि बच्चे जो भी समझिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो आपकी शादी या हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, ये इसी के बलबूते, इसी से ही चलते हैं। कभी हस्बैंड एडजस्ट कर लेता है, कभी वाइफ कर लेती है, उसी के अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी, आप सक्सेसफुल होंगे, बच्चों के साथ भी वैसे रिलेशन आपके बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपके दोनों के रिलेशन अच्छे ना हो तो ये इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। इसलिए कि दोनों तरफ सोचना चाहिए, लड़के को भी सोचना चाहिए कि मैं खुद इसके साथ एडजस्ट करूँ और लड़की को भी करूँ, सोचना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो लड़की हो, सब फैमिली जो है एडजस्टेबल के ऊपर ही चलती रहेगी। अदरवाइज आपके एक एडजस्ट कर रहा है दूसरा नहीं करेगा तो वो फिर ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो इसलिए यही है कि हस्बैंड वाइफ का जो फैमिली के रिलेशन है, वो ये बहुत चीज़ें काउंट करती है, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसी के साथ ही आपके इन फ्यूचर बच्चों को भी जो आने वाला टाइम है, बच्चों को भी ऐसे आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको भी असर अच्छा पड़ता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे भी मैं बनूँ। आगे अगर लड़की है तो आगे जाना है उनको शादी के बाद, वो भी फिर सोचती हैं कि मैं ऐसे करूँ, मम्मी जैसे करती है, जैसे मम्मी ने एडजस्ट किया हुआ है, जैसे ऐसे करो। तो ऐसे करने से मेरा ख्याल कोई किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर लड़के अपनी जगह, लड़की अपनी जगह, पर कम दोनों नहीं है। कभी ये तो समझो कि लड़की ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी तो दोनों बच्चे, लड़के बच्चे तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन लड़कियाँ बहुत केयरिंग होती है, पेरेंट्स का ध्यान इधर का, उनको ज़्यादातर माइंड उनका इस पर ही रहता है, भाई किसी को हर्ट ना करे, सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, कोई मेरी वजह से किसी को परेशान हो। अभी के लड़के थोड़ा सा सोच लेते हैं, सोच क्या लेते हैं
लापरवाह टाइप होते हैं, उनको नहीं होता कि हमें यार ये बुरा मना देगा या मम्मी को प्रॉब्लम होगी या फादर को प्रॉब्लम होगी, वो बात कर देते हैं। लेकिन लड़कियाँ इस मामले में होते हैं नहीं, ऐसी बात ना की जाए जिसके कारण मेरी मदर को या मेरे फादर को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कोई मेरी वजह से हर्ट होना पड़े, उनको कोई दिक्कत। तो लाभ बच्चे बच्चे ये नहीं करते, मैच्योरिटी आ जाती है जब तक, मतलब टाइम के साथ आ जाती है तो फिर और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात करी। थैंक यू फॉर, आई लव यू टू। 3 और 4 अंदर है।